those stories. But I think that boy has shot it so beautifully. Whoever the DP is, whoever is involved in the light, the way, it's so cinema. The cinematography is just so beautiful. So I think I was looking at cinematography for all the others. So इसमें भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा था. You know, I think the way he has created that entire movement कि वो जब पहले आती है पहली रात को, you know, that whole क्या कहते हैं the feeling of just coming into this house, whereas she was supposed to marry another guy, marries this person, uske kamre mein aati, the whole mess that was, you know, just that, it was just so well done. It was just so good to see Badr back in his element. I think that is what I really enjoyed about these three. Story was not, it didn't move so much except भाई को पता, इस वाले में पता चला है कि उसको क्या कोई सोशल मीडिया में कुछ नहीं आया, or why is Bhai behaving in this way, which we will discuss. But otherwise it was more about their bonding, their relationship, her getting used to this whole household. So for me it was definitely, I am going to be very encouraging and I am going to give it a 2 thumbs up. पहले था वो तो उसने जज्बात में बहुत सारी चीज़ें कर ली, लेकिन उसका नेचर तो वही है ना, बिल्कुल जल्दी से काम करो, मैं निकल रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो तो नहीं चेंज होगा. और उसने कहा भी था कि नथिंग विल चेंज. सो आई थिंक ही इज ट्रीटिंग हर लाइक अ फ्रेंड. अब दोस्त को भी कह रहे हैं यार जल्दी बाहर आ जाओ, तुम क्यों क्या कर रहे हो. बट यू आर राइट, दे कुड हैव बीन अ स्लाइट शुरू में थोड़ा सा वो आप जनाब. बट यू रिमेंबर देयर वाज अ बिग सीन वे वो जारी जाती है और वो बाहर बैठा हुआ है और वो अपने आप को कोस रहा है कि भाई मैंने क्या कर दिया. सो वो एक चिढ़ लेके आया है अंदर. मुझे लगता है कि वो जो चिढ़ निकली है ना वो निकली. बट व्हाट आई रियली लव अबाउट इट इन द आगे जाके जो दिखा रहे हैं कि ही एक्चुअली डीप डाउन इनसाइड रियली केयर्स फॉर हर. जैसे वो गाड़ी वाला सीन कहते हैं तुम गाड़ी ले जाओ, फिर वो जो उसकी बैक में वो आती है चुक आती है भी, इवन दोस्तों के साथ होता है वो बाम खरीदता है उसके लिए. सो यू नो दीज आर वेरी नाइस लिटिल मोमेंट्स दैट and I think उनकी अपनी bonding भी, it's a friendship rather than anything else right now. But he in deep down inside he is caring for her, because I think deep down inside, as Atika said, that he is a very nice guy. He's a good guy. You know, he doesn't, because माँ भी लड़ रही होती है, बाप भी कुछ कह रहा होता है, तो वो बड़ा ठंड चिल, you know, वो उस realm में वो रहता है, उससे निकलता नहीं है बाहर. And I'm so glad the Loser song is gone. Oh my God, I'm so glad that is gone. I hated that song. My issue was with Bushra, that why वो एकदम से 180 कैसे हो गई. You know, like इसी लड़की ने आना था इस घर में, ठीक है, उसने बाप ने निकाला है ना मुझे उसको भी घर कुछ से. ज़्यादा लग रहा था. बाप ने निकाला है बेटे को. दिस गर्ल हैड नथिंग टू डू विद इट. तुम्हारे बेटे ने मंगनी उसकी. सो आई जस्ट फेल्ट दैट व्हेन यू हैव नोन समवन फॉर सो लॉन्ग, जो आप लोगों का रिश्ता हुआ है, सब कुछ हुआ है, तो वो एकदम चेंज कैसे आया और इतना ज़्यादा क्यों आया. इवन दो वो भगा के तो नहीं लाया. एग्जैक्टली. और आपको खुद भी एक गिल्ट ट्रिप तो होना चाहिए. आप गिल्ट में होगी कि मेरी आप खुद भी बेटी वाली हैं. आप किसी की बेटी का जब ये सिचुएशन देखेंगी आप कहेंगी तो बहुत अच्छा हुआ चलो. Yeah, so either they should have had more scenes where Bushra was against this marriage, और वो बाप से कहती कि नहीं ये नहीं हो सकता. वो थे तो सही सीन्स तो थे वैसे. नहीं, वो बाद में थे ना, आफ्टर वो हाँ करके आ गया. वो तो उसी वक्त हाँ करके आ गया था ना जब उसने कहा था. सो आई फील दैट वो बिल्डअप थोड़ा सा होना था. फिर आई थिंक बुशरा का कैरेक्टर जो है, लेकिन शी इज़ नॉट एन ईवल, यू नो, जो हमारी होती हैं सासें, वो नहीं है. आई डोंट थिंक सो. फिर उसका कैरेक्टर बहुत मज़े का है, बहन का. She you know sort of keeps the चाय भी बना के ला. अच्छा, मुझे एक सवाल मेरा था, वो मैं तीका जी से भी पूछूंगा और आपसे भी और नादिया से भी. आपने जो अदील कैरेक्टर बनाया वो घर का अच्छा बेटा था. इस प्रॉब्लम के अलावा उसने हमेशा अच्छा किया है. पढ़ाई में अच्छा था, फाइनेंशियली भी सपोर्ट करा था. फहद मुस्तफ़ा की तरह वो उसका कैरेक्टर नहीं था. ठीक है, वो एक लवेबल किड जो घर में होता है, फेवरेट चाइल्ड. अब उसका साथ उससे एक गलती हो गई जिसमें उसने रीज़न दिया कि मुझे यहाँ अरेंज थी, मैंने ये नहीं करनी वो करनी. अब जब वो वापस आया था तो क्या बाप को इतना हार्श होना चाहिए था? मुझे वो कुछ नहीं लग रहा था कि अगर आपकी, जैसे आपने कहा कि रिश्ते तो बहुत पहले से चल रहे होते हैं ना, आपकी अंडरस्टैंडिंग तो बहुत पहले से होती है. वो बाप ने जिस तरह से वो फाड़ा है और निकाल दिया घर से, और वो
वो मुझे आई थिंक बाप इज अपसेट कि वो जब जा रहा था ना तो उसने मामला बाप सेटल को हो गया था ना, बाप basically- भी कहेगा कि मेरा बेटा है, मैंने सारी उम्र पाला, इतना नहीं, अच्छा बाप मेरा ने बाप बाप उसने की बाप टाइप्स को तो होती हैं लूजर ना। कह दिया ना बाप की उसने। टाइप्स होती हैं, कुछ इतने प्रिंसिपल और गुस्से वाले और जिद्दी लोग होते हैं हमारे, हैं जानने उसमें वाले। नहीं लग रहे ना, क्योंकि जो वो कैरेक्टर जो जावेद शेख साहब का है उसके अंदर, वो तो बड़ा एक अच्छा है, वो नहीं, बहू से भी principle बहुत वाले प्यार हैं। हाँ, है। लेकिन प्रिंसिपल्ड है कि नहीं, अगर एक गलत बात हुई है, क्योंकि देखो आपने 2 दिन के बाद शादी थी उस घर में, उसको लास्ट मिनट पे डिच करना उनकी जबान के खिलाफ, पुराने जमाने के लोग आई हैं, थिंक उनका principles हैं ईगो उनके। उनका ईगो जो है ना और आया तरह हुआ है से- बीच में और मेरे ख्याल मेरे अब्बा होते शायद इससे ज्यादा ही करते हैं। ओके, but what I'm loving the banter in दोनों का, because फहाद एक बड़ा he's a very frustrating character ना, because he's a happy go lucky guy ना, और वो उसकी जो लड़की की जो frustration आती है ना, वो जब उसको कहती है लेकिन तुम ऐसे क्यों कर रहे हो, you know, ऐसे you know, अगर तुम जॉब क्यों नहीं कर रहे हो, कह रहे हैं मैं जॉब क्यों कर रहा हूँ, that contrast in दोनों का, that is something that I'm really enjoying. I'm not enjoying the other couple. अदील couple. अदील The and, husband, because I feel older that son. is a- अदील and रुबाब, हाँ, मुझे वो पता नहीं क्यों मुझे Boss baby. वो इतने miserable क्यों है, Forced, meaning it's very forced. it's a little forced and it's too miserable. I mean, for someone, she wanted this man, he for him उसकी तो लॉटरी निकल गई, अब तुम्हें क्या कि भाई उसने भाई ने शादी कर ली नहीं कर ली, अब वो तुम एक मोपिंग वो बहुत कंट्रोल फ्रीक दिखा रहे हैं उसको, कि वो कुछ ओवरली कंट्रोल फ्रीक है। किस उस पे, अरे मैं बताती हूँ हाँ, ना। ये अच्छा, बताइए। अब नंबर दे दें राइटिंग। आई थिंक राइटिंग के मैंने लिखे हुए होंगे, नहीं मैंने नहीं लिखे। आई थिंक आई एम गोइंग टू गिव इट ए, because as I said the story hasn't really moved, so I'm going to give it a 6. 6, Yeah. गुड जॉब नादिया। मुझे लगता है कि बड़े भाई को सरजीना से, आपसे नाम बोला जा रहा है शर्जीना? सरजीना, हाँ शर्जीना। अब तो इतने मुश्किल सरजीला तो बोला नहीं जा रहा, ये शर्जीना कैसे बोलेंगे? hardly any talking, so I feel that actors and direction, and of course director directing the actors, I think that is really working very well. जो I think मैं जो काम नहीं कर रहा था वहाँ डायरेक्शन नहीं काम करी थी, but we thought the script में थोड़ी सी जान है, लेकिन वहाँ डायरेक्शन, यहाँ Badr is ruling, he's ruling the roost, and I think he has come back, and I hope he stays this way, because it's very well shot. It's really, because there is a smooth, you know, there's nothing jarring except like I said, वो तो scenes boring है, लेकिन transitions, कहानी कहाँ आ रही है, किसके घर ये लोग जा रहे हैं, पूरा रिश्ता जो है ना, वो एक बहुत अच्छा flow है. Really nice. I'll give him a 7 for sure. 7. She is a girl who's come from a very loving family into a half loving family, into a ganda environment, into a ladka jo he doesn't really care, meaning she's fighting for her bed, कह रही है कि तुम you know वो headphones लगा लो, ये कर लो, वो कर लो, so many things that she's, you know, that frustration on her face, and yet she knows that he married her because she asked him. So वो जो एक because she can't really complain, can she? She didn't know what she was going to get into. वो पोजीशन पे आ गई, इतनी awkward situation में है कि वो कर ही नहीं सकती। Exactly. जब वो डांटती भी है, कहती मैं क्या क्या उठाऊं कि तुम मेस करते जाओगे और मैं उठाता जाऊंगा, कहता हाँ मुझे बाथरूम वाला सीधा। Thank you. Yeah. So that entire variety of emotions this हानिया ने जो डिस्प्ले किए, प्लस माँ के साथ उसको पता है माँ पसंद नहीं करती, क्यों नहीं करती ये मुझे अभी भी सवाल है, क्या कहते हैं, एंड उनके साथ कैसे वो बिहेव कर रही है, शी इज़ वेरी लविंग टू द फादर, शी इज़ स्पॉइलिंग द फादर, शी नोज दैट द सिस्टर, यू नो, सो दैट इंटायर जिसे कहते हैं ना कि आई थिंक आई वुड से इट्स लाइक अ 360 for her, you know, she has all these emotions that, and I think she's doing this. I'll give her an 8 for it. She's doing it very good. 8 for हानिया, first 8 मेरे लिए तो इस वीक सबसे ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस वाज हानिया, है ना?